हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ओके। इस चैनल पर हम टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एल्टीग्रेड जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन की भी हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। इसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं आदि के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ओके। जिस किसी ने भी ये क्लासेस ना देखी हो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे। ठीक है। इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ pronoun that refers back to the subject of the sentence. It shows that the subject and object are the same person or thing. Reflexive pronoun वह सर्वनाम होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट की ओर ही वापस संकेत करता है, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होते हैं। ओके। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है। जब किसी प्रोनाउन के, अब हम ये देखेंगे सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट जब किसी प्रोनाउन के पजेसिव केस के साथ सेल्फ या सेल्व्स का यूज किया जाता है तो वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जब किसी प्रोनाउन के पजेसिव केस, ठीक है, पजेसिव केस जैसे माई हो गया, यू हो गया, या आवर हो गया, या हर हो गया, हिज हो गया, इस तरह ये सब पजेसिव केस होते हैं जो प्रोनाउन के। इनके साथ यदि हम सेल्फ या सेल्फ्स का यूज कर दें तो ये क्या बन जाते हैं? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, माई पजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का और इसमें हमने सेल्फ को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, यू में हमने सेल्फ को, योर में हमने सेल्फ को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये योर सेल्फ। हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है। ये मेल के लिए यूज किया जाता है हिम सेल्फ और ये फीमेल के लिए हर सेल्फ। इट सेल्फ ये नॉन लिविंग्स के लिए किया जाता है यूज। आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ ये सारे प्लूरल में यूज किए जाते हैं। ओके। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया गया है इसमें लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट हुआ। हर्ट, एक मिनट सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए, हाँ, एग्जाम्पल देख रहे थे हम। एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले ये आई है। आई क्या है? ये सब्जेक्ट हुआ। हर्ट ये क्या हुआ? वर्ब। सेंटेंस में ये क्या है? वर्ब।
और ये माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। वाइल प्लेइंग, इसमें आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, माई सेल्फ, क्या है, माई सेल्फ। और ये माई सेल्फ इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ओके। माई सेल्फ किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट आई के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट की ओर संकेत करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हैं, ओके। अगला हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो है सी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम। इसमें सी क्या है, सी सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब है और हर सेल्फ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये किसके बारे में बताया गया है, सी के बारे में, सी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारा सेंटेंस है, दे इंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, देमसेल्व्स। और देमसेल्व के द्वारा हम इस दे के बारे में, दे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया, ठीक है। इसलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ओके। जैसे रिफ्लेक्ट, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ओके। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया गया तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ओके। और इस तरह के सेंटेंस को देकर काफ़ी एरर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, ओके। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेने हैं, क्योंकि इसी के मतलब आधार पर काफ़ी एरर दिए जाते हैं। इसके आधार पर मतलब क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें काफ़ी जैसे सब्जेक्ट के रूप में इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज कर देते हैं या फिर किसी दूसरी वर्ब के बाद यूज कर देते हैं जो ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसके साथ यूज कर दिया तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा इसको समझने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जो वर्ब्स अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। जो वर्ब्स अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एंजॉय, हर्ट, इंट्रोड्यूस, ब्लेम, टीच, प्रिपेयर, एक्सप्रेस, प्राइड, कंट्रोल, रिजाइन, एवल, अप्लाई, अब्सेंट, ईटीसी। ये सारे ही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। यदि इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ओके। सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी ही ट्रांजिटिव वर्ब यदि सेंटेंस में दी गई हैं और इनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तब तो सेंटेंस सही होगा। यदि इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं सेंटेंस में। फिर ठीक है, जैसे चलिए तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे रवि इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। अब ये सेंटेंस जो है हमारा, ये कैसा सेंटेंस है बताइए, सही है या गलत है? ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि रवि यहाँ सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट दिया गया है, एंजॉयड क्या है, वर्ब, और कैसी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, पार्टी, द पार्टी। ठीक है, ये क्या है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, द पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, तो हम इसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इस सेंटेंस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है, रवि एंजॉयड एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब ये बताइए सेंटेंस कैसा है, सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? इसमें भी देखो द पार्टी का यूज़ किया गया है, इसमें भी द पार्टी का यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें द पार्टी क्या है, इस एट प्रेपोजिशन जो दिया है इसका ऑब्जेक्ट है, ना कि ट्रांजिटिव वर्ब एंजॉयड का। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब एंजॉयड का ऑब्जेक्ट नहीं है। और किसका ऑब्जेक्ट है ये, एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द पार्टी। ठीक है, तो हम अब ये पहले ही हमने पढ़ लिया है ऊपर कि इंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये अपने साथ क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, और ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। और इसमें इंजॉयड इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम इसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो इसका करेक्ट जो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, रवि इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ओके, लास्ट नाइट, ये थोड़ा लिखने में इधर हो गया, लास्ट नाइट इसमें छूट गया थोड़ा। वैसे रवि इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ओके, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, हिमसेल्फ, और ये ऑब्जेक्ट की तरह इसमें यूज किया गया है। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन को हम और देखेंगे एग्जाम्पल को। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, सी ब्लेम्ड हर फॉर द मिस्टेक। सी ब्लेम्ड हर फॉर द मिस्टेक, इसमें सी तो सब्जेक्ट हुआ, ब्लेम्ड ट्रांजिटिव वर्ब हुई, और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगना है। लेकिन यहाँ हर जो है वो क्या है, हर, इसका सी का ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज कर दिया है इसमें, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस यूज ना करके हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी ब्लेम्ड हर सेल्फ। हर सेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द मिस्टेक। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगला है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंपटीशन। बी सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, फॉर द कंपटीशन। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है, और इसमें दिया नहीं गया है। ये फॉर द जो कंपटीशन दिया है, द कंपटीशन, ये फॉर प्रीपोजिशन का वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर्ड का एक क्या लेना होगा, ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत हुआ। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, बी प्रिपेयर्ड आवर सेल्व्स। बी की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगी, आवर सेल्फ। ठीक है, फॉर द कंपटीशन, ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा ये दिया है, ही, अच्छा ये रिपीट हो गया दोबारा, कोई बात नहीं। ही एंजॉयड हिम एट द पार्टी। ही सब्जेक्ट हुआ, एंजॉयड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इसके साथ हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज कर दिया, और हमें लेना क्या है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना है। तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ हमें यूज करेंगे, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस को देकर काफ़ी मतलब एग्जाम में एरर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ जो मतलब रिफ्लेक्सिवली नहीं यूज़ की जाती हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कीप हो गया, कीप, स्टॉप, टर्न, मूव, रेस्ट, हाइड, क्वालिफाई, बात, etc, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, कभी भी नहीं करते इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज। जैसे ये सेंटेंस दिया, इसमें यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब और ये कीप मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ योर सेल्फ दे के इसमें इरर पूछ लिया गया है, ठीक है। ये योर सेल्फ हम इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गलत। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड कीप कीप फ्रॉम बैड बॉयज, ठीक है। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। हमें बैड बॉयज से, आपको बैड बॉयज से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये वाली जो कीप वर्ब है ये अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती है, ठीक है। ये हमें ये कुछ ये वर्ब्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब दूसरा है ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। अब ये हिड क्या है? यहाँ वर्ब। अब किस टाइप का सेंटेंस है ये? पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, तो ये हिड क्या है? हिड हाइड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ हाइड के साथ हमने अभी ऊपर कुछ वर्ब्स पढ़ी थी, इसमें लिखा था हाइड। जो हाइड वर्ब है इसके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। तो ये हिमसेल्फ दिया है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसका क्या सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही हिड इन द रूम। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, इसका यह सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।